नमस्ते किसान साथियों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान साथियों, हर बार की तरह आज फिर हाजिर हूँ मैं लहसुन के बाज़ार भाव की तेज़ी मंदिर और साप्ताहिक समीक्षा के साथ में कि आने वाले दिनों में हमें लहसुन के बाज़ार भाव में क्या उठापटक देखने को मिलने वाली हैं। क्या यह जो अभी तूफ़ानी भाव बना हुआ है यह भी आगे भी बना रहेगा या फिर सरकार की तिरछी नज़र लहसुन के बाज़ार भाव पर पड़ने वाली है। क्या रहेगी स्थिति, किसानों को लहसुन बेच देना चाहिए या फिर अभी और स्टॉक करके रखना चाहिए। उसके बाद आयात निर्यात के ऊपर भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि सरकार कहां से आयात करने की योजना बना रही है। तो यह जानने के लिए किसान मित्रों आप वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। और अगर जो जानकारी किसान मित्रों अच्छी लगती है, पसंद आती है, मेरा काम अच्छा लगे तो किसान मित्रों वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और अगर जो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले और आप उसका लाभ उठा सके। किसान मित्रों, मैंने समय समय पर आपको वीडियो बनाकर अवगत कराता रहा हूँ, जानकारी देता रहा हूँ कि आगे लहसुन की क्या स्थिति बनने वाली है। और अप्रैल में मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने क्लियर आपको बताया था कि अगस्त के महीने में लहसुन के बाज़ार भाव में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलनेगी, जो आपको स्पष्ट देखने को मिल रही हैं। और आज भी जो मैं जानकारी लेकर आया हूँ वह बिल्कुल सही और सटीक है और आज इसमें विश्लेषण करने वाला हूं कि आगे लहसुन की क्या स्थिति रहेगी। तो किसान मित्रों, अभी जो ये तूफ़ानी भाव चल रहा है यूँ समझ लो कि 40 पे 41,000 अभी लहसुन देसी बिक चुका है। और यह इतिहास में पहली बार इतना भाव हमारे किसान भाइयों को मिला है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि विगत 2-3 सालों से जो लहसुन कचरे के भाव में बिक रही थी उसमें बहुत किसानों ने घाटा उठाया है। और कहीं जाके इस साल जो अच्छे लहसुन के भाव बने हैं इससे इन 2 सालों का जो घाटा है, जो नुकसान है, उसकी भरपाई हो पा रही है। जो कहीं हमारे जो लहसुन के किसान भाई हैं उनके चेहरों पर हमें खुशी देखने को मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आगे भी इसी तरह भाव हमारे किसान भाइयों को मिलता रहे। लेकिन किसान भाइयों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जब भी आप लहसुन लेकर मंडी जाते हैं तो आपकी लहसुन अगर जो अच्छे दाम पर मंडी में बिकती है तो उसकी जो सौदा पर्ची होती हैं वह फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर अपलोड मत किया करो, क्योंकि उसके कहीं ना कहीं हमें बुरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और कहीं सरकार की काली नज़र न पड़ जाए। जब हम कचरे के भाव में लहसुन फेंक रहे थे या मंडी में बेच रहे थे तब हम किसानों की सुनने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन अब जब अच्छे दाम हमारे किसान भाइयों को कहीं ना कहीं 2-3-4 सालों के बाद में मिल रहे हैं, प्याज या लहसुन या आलू के, तो उसमें हमारे जो मीडिया वाले होते हैं उनको ये खुशी रास नहीं आ रही हैं और विपक्ष को ये खुशी रास नहीं आ रही हैं। और जब कचरे के भाव में बेचते हैं, जब हमारे किसान भाइयों को जो लागत है वह लागत भी निकालना मुश्किल हो जाती हैं, उस समय ये मीडिया वाले पता नहीं कहाँ जाके छुप जाते हैं। और जब 2 पैसा हमारे किसान भाइयों को मिलता है उस समय ये 1 किलो आलू या 1 किलो लहसुन खरीदने वाले जो बाज़ार में जो लाखों रुपए महीने की सैलरी कमाते हैं उनसे जाकर पूछते हैं कि आपका बजट सब्जी के इतने दाम बढ़ गए हैं तो कैसे बिगड़ रहा है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप किसी भी सौदा पर्ची को किसी भी फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर अपलोड मत किया करो। अब बात करते हैं किसान भाइयों की आने वाले समय में हमें लहसुन के भाव में क्या तेज़ी मंदी देखने को मिलेगी, भाव बढ़ेंगे या घटेंगे। तो किसान भाइयों, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अभी भाव चल रहे हैं उससे भी अच्छे हमें भाव आगे जाकर देखने को मिलेंगे। भाव कहीं से कहीं तक घटने की कोई गुंजाइश नहीं है और सरकार भी बढ़ते हुए दाम को कंट्रोल नहीं कर सकती। कहीं से भी लहसुन का आयात नहीं होगा, ये बात स्पष्ट है किसान भाइयों की लहसुन का आयात किसी भी देश से नहीं होने वाला है। चाहे भाव 50,000, 60,000 या 70,000 तक भी पहुंच जाएंगे तो भी सरकार कहीं से लहसुन का आयात नहीं कर सकती, क्योंकि किसान भाइयों विश्व में सिर्फ 2 देशों में लहसुन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। सबसे ज़्यादा चीन में लहसुन का उत्पादन होता है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है।
चीन की लहसुन केमिकल होने की वजह से हमारे भारत में बैन कर रखी हैं। वहाँ से हम लहसुन का आयात कर नहीं सकते। आयात निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा देश ऐसा विश्व में कहीं नहीं है जहाँ से अभी हम लहसुन का आयात कर सकते हैं। तो सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं है कि बढ़ते हुए लहसुन के दाम को कंट्रोल कर सके। तो आगे भी हमें अच्छी तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिलेगी। और जिस तरह सरकार ने विश्व में लहसुन का निर्यात को एग्रीमेंट किया था, जो अभी इंडोनेशिया में बड़े पैमाने पर हमारे भारत से लहसुन का निर्यात किया जा रहा है, उसको भी नहीं रोक सकती, क्योंकि सरकार एक प्रतिबंधित है। सरकार एक जो एग्रीमेंट साइन किया है उसमें सरकार को जो जितनी मात्रा में लहसुन का निर्यात करना है वह करना पड़ेगा, चाहे भारत में कितना भी भाव बढ़ जाए उसको रोक नहीं सकती। तो अभी बड़े पैमाने पर हमारे भारत से लहसुन का निर्यात किया जा रहा है। इंडोनेशिया में और अन्य जो छोटे मोटे देश हैं उन देशों में भी लहसुन का बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा है, जो कि अभी उसी वजह से हमारे भारत में लहसुन के अच्छे दाम हमें देखने को मिल रहे हैं। और आगे भी और अच्छी तेज़ी किसान भाइयों देखने को मिलेगी। तो आप घबराइए मत, अपने धैर्य और विवेक से काम लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके लहसुन बेचते रहिए और अच्छा मुनाफा कमाते रहिए। क्योंकि किसान भाइयों अभी जैसे कि कुछ बातें आ रही थी कि जो ऊटी की लहसुन है वह आने से दाम गिर जाएंगे, सरकार लहसुन का आयात करेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सरकार कहीं से भी आयात नहीं कर सकती हैं। और ऊटी की जो लहसुन आ रही हैं उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि किसान भाइयों ज़्यादातर ऊटी की जो लहसुन आती हैं वह बीच में चली जाती हैं, उधर से निकलती हैं। और हमारे इधर जो मालवा क्षेत्र है एमपी में, उधर बुआई स्टार्ट होने वाली है तो उसमें काम आ जाती हैं। और अभी जो लगातार बारिश हो रही है, बारिश होने की वजह से भी जो आने वाली लहसुन की फसल है कहीं ना कहीं उसके कारण भी लेट होगी। तो उसके कारण भी अच्छे भाव हमें देखने को आगे मिलेंगे। तो किसान भाइयों टेंशन मत लीजिए, आराम से बेचिए और अच्छा मुनाफा कमाइए। यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से ये मौका किसान भाइयों के हाथ में आया है, तो इसका अवसर उठाइए। तो किसान भाइयों ये थी संपूर्ण समीक्षा लहसुन के बाज़ार भाव के ऊपर। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर जो आपको पसंद आया किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर जो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।